नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 3 सितंबर दोपहर 12:30 बजे तक की बड़ी खबरें आइए देखते हैं। हरियाणा से 9 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान, तो क्या है पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए देखते हैं हरियाणा से 3 सितंबर की 9 बड़ी घोषणा, आदेश, निर्देश, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, परिवार पहचान पत्र में नाम में स्पेलिंग जैसी छोटी गलतियों को अब इग्नोर किया जाएगा। आधार कार्ड और फैमिली आईडी में अगर नाम में स्पेलिंग में माइनर अंतर है तो इसे वैध समझा जाएगा। यदि आपने किसी सरकारी कार्य के लिए आवेदन किया है और आपकी पीपीपी आईडी और अन्य किसी दूसरी आईडी में नाम, पिता के नाम, मां के नाम की स्पेलिंग में छोटा अंतर है तो उसे वैध मान लिया जाएगा। इसके कारण किसी तरह का आवेदन नहीं रोका जाएगा। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पैन कार्ड आदि सेवाओं के आवेदन को लेकर इस तरह की दिक्कतें आ रही थी, जिसको देखते हुए पीपीपी का काम देखने वाले क्रीड ने यह पत्र जारी किया है। हाल में ही निकली हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरियों में भी इस तरह की दिक्कतें देखने को मिली हैं, जिसके कारण क्रीड द्वारा नाम में स्पेलिंग की माइनर गलतियों को वैध मानने का निर्णय लिया है। हरियाणा जनरल पोर्टल पर कर सकते हैं त्रुटियों की वेरिफिकेशन के लिए आवेदन। परिवार पहचान पत्र में इनकम, विकलांगता, आयु, डेट ऑफ बर्थ आदि वेरिफिकेशन के लिए हरियाणा जनरल पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब पीपीपी में वेरिफिकेशन संबंधित किसी तरह की त्रुटि को दुरुस्त करने के लिए सिर्फ पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इनकी वेरिफिकेशन का काम पोर्टल पर आवेदन करने के साथ हो जाएगा। इससे पहले वेरिफिकेशन के लिए सीएससी सेंटर या क्रीड सेंटर जाना पड़ता था। वेरिफिकेशन संबंधित 8 सेवाओं को पोर्टल से जोड़ा गया है। पीपीपी और अन्य आईडी जैसे आधार आदि में नाम, पिता के नाम आदि की स्पेलिंग में छोटी गलती है तो उसको इग्नोर करके सेवाओं के आवेदन के लिए वैध माना जाएगा। इसके लिए सरल पोर्टल पर आवेदन की अब जरूरत नहीं है। डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, इनकम आदि की वेरिफिकेशन के लिए भी हरियाणा जनरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। तो जिला कोऑर्डिनेटर पीपीपी हिसार, तो ये बड़ी अपडेट। क्रीड ने जारी किया पत्र, 8 तरह की सेवाओं को वेरिफिकेशन के लिए पोर्टल लॉन्च। तो ये पहली बड़ी खबर आई। दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। ग्रुप 56-57 पीएमटी पीएसटी शेड्यूल जारी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ग्रुप सी की भर्ती के ग्रुप 56 और 57 के अभ्यर्थियों का पीएमटी और पीएसटी शेड्यूल जारी किया गया है। आयोग ने इस संबंध में नोटिस जारी किया है। लिखित परीक्षा के अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकेंगे। 5 सितंबर से शारीरिक माप परीक्षण पीएमटी और शारीरिक जांच परीक्षण पीएसटी शुरू होगा और 10 सितंबर तक जारी रहेगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस नवाब सिंह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने समिति को 1 सप्ताह में अपनी पहली बैठक करने का निर्देश दिया है। पीठ ने समिति से शंभू सीमा पर आंदोलनकारी किसानों से संपर्क करने और उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग से तथा उनके पास से अपने ट्रैक्टर, स्टैंड और अन्य सामान तुरंत हटाने के लिए प्रेरित करने के लिए कहा, ताकि दोनों राज्यों के वरिष्ठ प्रशासक राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने में सक्षम हो सकें। किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी समेत विभिन्न मांगों को लेकर 13 फरवरी से शंभू सीमा पर धरना दे रहे हैं। तो ये शंभू सीमा पर किसानों के मुद्दे सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गठित की समिति। अदालत ने 1 सप्ताह में बैठक करने और रास्ता खुलवाने का दिया निर्देश। तो समिति में ये सदस्य शामिल। समिति के अन्य सदस्यों में हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक पीएस संधू, कृषि विशेषज्ञ प्रोफेसर देवेंद्र शर्मा और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अर्थशास्त्री डॉक्टर सुखपाल सिंह शामिल हैं। चौधरी चरण सिंह, कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति प्रोफेसर बीआर कंबोज को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किया गया है। तो ये आप पूरी अपडेट पढ़ सकते हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकार एवं पशुपालन विभाग की ओर से डिजिटल 21वीं पशुधन गणना का काम शुरू हो चुका है। इस बार सभी पशुओं की नस्ल पहचान कर गणना की जाएगी। इसको लेकर वीएस और वीएलडीए को विशेष टीम गठित की है जो फील्ड में उतर चुके हैं। विभाग द्वारा घुमंतू और बेसहारा पशुओं की भी गणना की जाएगी। गाँव या वार्ड में हर घर में यह टीम जाएगी। अगर किसी घर में पशु नहीं है तो ऐप पर नो का विकल्प चुनना होगा। जिन जिन घरों में पशु है उनकी ऐप के जरिए नस्ल पहचान कर पोर्टल पर अपलोड करना होगा। पहले दिन ऐप में कुछ तकनीकी दिक्कत रही, इस वजह से सर्वे में काफ़ी समय लगा। दरअसल यह गणना भारत सरकार की ओर से होगी। अभी भारत सरकार से गणना को लेकर नई गाइडलाइन नहीं है, इसके बाद ही गणना सही से हो पाएगी। तो जिला स्तर पर नोडल अधिकारी के नेतृत्व में 134 फील्ड डे की टीम बनाई है। तो ये आप हिसार से अपडेट देख सकते हैं। नस्ल पहचानने में होगी आसानी। तो ये आप देख सकते हैं पशुओं की नस्ल पहचान कर डिजिटल गणना शुरू। तो ये बड़ी अपडेट। किसी घर में पशु नहीं है तो ऐप पर नो का चुनना होगा विकल्प। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में सरकारी अस्पतालों में सेवाएं दे रहे डॉक्टरों को एमडी
डॉक्टर ऑफ मेडिसिन और MS मास्टर ऑफ सर्जरी कोर्स के दाखिले में राज्य कोटे के लिए निर्धारित सीटों में 40% आरक्षण मिलेगा। मेडिकल कॉलेजों में 50% सीटें नीट की अखिल भारतीय मेरिट और शेष 50% सीट मेरिट से भरी जाएंगी। सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी मेडिकल कॉलेजों के लिए फीस भी निर्धारित की गई है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MD और MS कोर्स के लिए डॉक्टरों को पहले साल 1.25 लाख, दूसरे साल 1.5 लाख और तीसरे साल 2.25 लाख रुपए फीस देनी होगी। तो ये आप देख सकते हैं बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में मानसून ने रफ्तार पकड़ी हुई है। पिछले 3 दिनों में हुई बारिश ने प्रदेश के अधिकांश जिलों को कवर किया है। मौसम विभाग के अनुसार 7 दिन बारिश जारी रह सकती है। मौसम विभाग ने आज पंचकुला और यमुनानगर में हैवी रेन का अलर्ट जारी किया है। 24 घंटों में 5 जिलों में झमाझम बारिश हुई। सबसे ज़्यादा जींद में हुई, यहाँ 10 mm रिकॉर्ड की गई। प्रदेश में 1 अगस्त से अब तक 177.9 mm बरसात हो चुकी है, जबकि सामान्य बारिश 140.8 mm होती है, यानी सामान्य से 26% ज़्यादा बारिश। मानसून सीजन में 1 जून से 29 अगस्त तक 295.1 mm बारिश हुई है। सामान्य बारिश 344.6 से 14% कम है। तो हरियाणा के 2 जिलों में बारिश का अलर्ट। 24 घंटे में 5 शहरों में बारिश। जींद में सबसे ज़्यादा 7 दिन खराब रहेगा मौसम। आइए अगली बड़ी अपडेट देखते हैं। अब स्कूलों की तर्ज पर कॉलेजों में भी अभिभावक शिक्षक मीटिंग होगी। इसको लेकर उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने कॉलेजों को आदेश जारी किए हैं। मीटिंगों में छात्रों की पढ़ाई को लेकर शिक्षक और अभिभावक में चर्चा की जाएगी। अभी तक केवल स्कूलों में ही अभिभावक शिक्षक मीटिंग होती थी, जिसमें छात्रों की पढ़ाई को लेकर चर्चा की जाती है। शिक्षकों की ओर से अभिभावकों को अवगत कराया जाता है कि छात्र की पढ़ाई को लेकर प्रगति क्या है। ऐसा ही अब कॉलेज में किया जाएगा। इसके अलावा छात्रों की हाजिरी भी एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन हो जाएगी। स्कूल की पढ़ाई करने के बाद कॉलेजों में पहुंचने पर छात्र हाजिरी को लेकर थोड़े लापरवाह हो जाते हैं। सरकारी कॉलेजों में अक्सर छात्र कक्षा से अधिक बंक मारते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम में छात्रों के अभिभावकों के नंबर लिए गए हैं। इसकी जानकारी एप्लीकेशन में डाली जाएगी। अभिभावक शिक्षक मीटिंग में उन्हें बुलाया जाएगा। ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची कभी भी जारी हो सकती है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक सोमवार को दिल्ली में हुई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, KC वेणुगोपाल, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन, कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र हुड्डा, हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयवान और CEC के अन्य नेता बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में सभी 49 सीटों पर चर्चा हुई। कांग्रेस अधिकतर विधायकों को सीटिंग गेटिंग फार्मूले के तहत टिकट देने जा रही है। सिर्फ 3-4 विधायकों को टिकट न देने पर विचार हुआ है। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची मंगलवार को जारी कर सकती है। उसके बाद दूसरी सूची जारी करने पर विचार होगा। तो ये आप देख सकते हैं हरियाणा कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची कभी भी CEC मीटिंग में 34 नाम तय हुए। तो ये आप देख सकते हैं अधिकतर विधायकों को सीटिंग गेटिंग फार्मूले के तहत टिकट मिलना तय। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी खबर देखते हैं। विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया आरंभ होने के साथ ही चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार के समय रोड शो, चुनाव रैलियों के दौरान जनसाधारण को असुविधा न हो, इसके लिए उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि किसी भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल को चुनाव प्रचार के लिए वाहनों की अनुमति लेना जरूरी है। बिना अनुमति के प्रचार में वाहनों का प्रयोग नहीं कर सकते। उम्मीदवार या राजनीतिक दल द्वारा प्रचार के लिए जिन वाहनों का पंजीकरण करवाया गया है, उनका विवरण व पर्यवेक्षक को बताना जरूरी है, ताकि उनके चुनाव खर्च में जोड़ा जा सके। किसी भी अतिरिक्त वाहन की तैनाती तभी हो सकती है जब उम्मीदवार या इसके एजेंट द्वारा वाहनों की वास्तविक तैनाती से काफ़ी पहले इस हादसे की सूचना दी गई हो। चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों का ब्यौरा देते समय उन क्षेत्रों तहसीलों का ब्यौरा भी बताना चाहिए जिनमें वाहन चलेंगे। तो चुनाव प्रचार के लिए वाहनों का उपयोग यातायात नियमों के अनुसार ही करना होगा। चुनाव प्रचार में सुरक्षा वाहन को छोड़कर 10 से ज़्यादा वाहनों के काफिले को चलने की नहीं होगी अनुमति। तो ये आप देख सकते हैं रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउड स्पीकर के उपयोग पर रहेगा प्रतिबंध। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही हैं। तो ये हरियाणा से 9 बड़ी घोषणाएं दोपहर 12:30 बजे तक की। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी घोषणा, योजना, आदेश की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर बेल आइकन नहीं दबाएं तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा। तो बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास वीडियो पहुँच सके। तो इस अपडेट मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। इस अपडेट में इतना ही। धन्यवाद।